रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। ये भी अबू बेटा आखिरी है बस। मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ उसको मिल उसको गया मैं 10 मिनट। Tamiko, this is for you. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल? क्या हाल है अंकल? जीते रहो बेटा, जीते ये रहो। आपके लिए लेकर आया। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? हाल है? और बताइए अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा बहुत शुक्रिया इस तोहफे का। और जहाँ रही बात तबीयत की, तो ये लोग चाहते ही नहीं है मैं अच्छा रहूं, हमेशा बीमार रहूं। हम क्यों ऐसा चाहेंगे अबू? बेटा इसलिए कि तुम लोगों को एक कड़वी कसेली गोली खिलानी पड़े और जूस पिलाने का और सूप पिलाने का मौका मिलता रहे तुम लोगों को। अरे हाँ अब्बू के लिए जूस ला। हाँ अभी लाती हूँ। और असद के लिए चाय भी ला। असद नाश्ता करोगे? नहीं नहीं थैंक यू, नाश्ता मैं करके आया हूँ, सिर्फ चाय। ठीक है। अब्बू मैं ऑफिस निकलता हूँ। असद तुम अब्बू के साथ बैठो, बातें करो। मिलते हैं। ठीक है, सी यू, बाय बाय। और अंकल? बस बेटा देखो बेटा, तुम समझदार हो, इन लोगों को समझाओ। ज़रा ज़रा सी बात पे मुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर इतने सारे टेस्ट करवाने लगता है, मैं बेजार आ जाता हूँ। अंकल आप मेरी एक बात सुने, अगर आपके टेस्ट नहीं होंगे तो उनकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तो पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? बेटा अच्छा, मैं तुम्हें मैं खुश हो बेटा। हो गया सर, ठीक है जी, पता कैसे चलेगा कि आपको क्या बीमारी है? तुम्हारे नरम नरम हाथों से इतना सुकून मिल रहा है, दिल चाहता है ऐसे ही दबाती रहो बस। बातें क्यों कर रही हैं आप? नहीं बोले ना, मैं दबा रही हूँ एक तो। मैं तो ऐसे ही बैठी रहूंगी बेटा, लेकिन तुम थक जाओगी। आप जानती है ना मैं आपके किसी काम से नहीं थकती। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा बानू खाला मुझे ये बताएं कि रात के खाने में क्या बनाना है? नहीं कुछ नहीं, मैं कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। आप क्यों करेंगी? मैं हूं ना, मेरे होते हुए मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी। अरे अम्मा। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कैसी हो तुम? ठीक ठाक। कहाँ निकली हो इतने कपड़े लेके? अरे ये कुछ ऑर्डर के जोड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना देने से पहले मैं तुम लोगों को दिखा दूं। दिखा दूं या दे दूं?
कितना प्यारा है ये। इसका कलर देखा आपने? अरे काम देखो, कितना हसीन काम है, बारीक। कलर देखा आपने इसका? हाँ बहुत खूबसूरत। ये देखो कितना प्यारा है ये। अम्मा ये तो मेरा हो गया। क्या कर रही हो तुम? कि गंदे हाथ लगा रही हो बेटा, ये किसी की है, ऑर्डर की है ये। अम्मा आप कैसे कर लेती हैं इतना सब कुछ? इतना खूबसूरत जोड़ा बनाया, इसका कलर देखा आपने? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बस ये बात फाइनल हो गई कि ये जोड़ा मैं ही पहनूंगी। अच्छा अच्छा, तुम ही पहनना। देखो तो सही, ये देखो। बस आपा, ये जोड़ा मेरी तरफ से आप ऑर्डर ले लें, मेरी फरा के लिए। सुना आपने बानो खाला क्या कह रही है? ये जोड़ा अब मेरा है। सुन लिया मैंने, सुन लिया है। मगर मेहरबानो ऑर्डर देगी तो तभी बनाऊंगी ना। हाँ ऑर्डर हो गया। ये जोड़ा मेरी फरा का है। बताएं कितना एडवांस दूं? अरे घर वाली बात है मेहरबानो, क्या हो गया है? कोई घर में हिसाब किताब थोड़ा ही करता है। नहीं हिसाब किताब की बात है। अब देखिए यहाँ पर रस्म तो है ना, अब फरा का जोड़ा मैं बनाऊंगी, असद का जोड़ा आप लोगों की तरफ से होगा। वैसे ये है कितने का? वैसे तो मेरी मैडम ने ना इसकी कीमत 50,000 रुपए लगाई है, लेकिन तुमसे कर लूंगी मैं कुछ ना। नहीं भाई, इतना महंगा जोड़ा नहीं चाहिए हमें। अरे छोड़ो तुम। बस आपा ये मैं अपने असद को दिखा दूं, वो अगर उससे पसंद आ जाता है तो फिर हाँ। ये मेरी तरफ से पक्का है। ठीक है चलो ठीक है। मुझे क्या दिखाएं? अच्छा, और तुम दादी को अकेला छोड़ के आ गई हो? वो आदिल था जब मैं आई थी। बानो खाला तो मुझे बहुत बुला रही थी बार बार, इसीलिए तो आई थी मैं। अच्छा, मेहरबानों के लिए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। अभी बना के रहे। बस इसको तो बहाना चाहिए यहाँ आने का, दौड़ के आ जाती है फौरन, जरा सी कोई बात हो। अरे आपा मेरा भी कहाँ दिल लगता है इसके बगैर। यूँ लगता है जैसे आधी अधूरी घूम रही हूँ पूरे घर में। अच्छा खैर, अरे रात में बने थे करेले गोश्त। अरे करेले गोश्त तुमने भिजवाया क्यों नहीं? दादी उठ जाए, चले नहला दूं मैं आपको। तुम्हारी माँ आई थी, कहाँ चली गई वो? बुटीक गई है। हैं? कहाँ गई है? बुटीक। हवा के घोड़े पर आती है, वैसे ही चली जाती है। उसे न कोई होश है मेरा, न फिक्र है। मुझे तो है ना आपका ख्याल। वो आदिल अभी तक नहीं आया, दवा लेने भेजा था उसे। जब खाने का वक्त गुजर जाएगा तब आएगा, तब नहीं खाऊंगी मैं दवा। आपको पता तो है कितना कामचोर है वो। उसे एक काम के लिए भेजो, 2 घंटे बाद वापस आता है। लग गया होगा आवारागर्दी में, आ जाएगा। अच्छा चले नहला दूं मैं आपको। मैं नहीं नहाऊंगी आज। क्यों? अच्छा ठीक है, चाय पियेंगी? क्या? चाय। हाँ हाँ चाय पीऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, देर कर दी आज? अम्मी मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरा प्रैक्टिकल है। भूल गई, ये याददाश्त मेरी बुढ़ापा। अभी कहाँ अम्मी, अभी तो आप जवान हैं। अगर मेरे कहने पर कपड़े पहने और मेरे मशवरों पर अमल करें तो कौन कहेगा आप 2 बच्चों की अम्मा हैं। बहुत शुक्रिया। ना मुझे आपके मशवरों पे अमल करना है और ना आपके मशवरों के कपड़े पहनने। अच्छा जल्दी से कपड़े बदल लो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है कि अगर आपको भूख लगे तो आप खाना खा लिया करें। इसका मतलब खाना खा के आई हो? जी अम्मी, मैंने अकरम भाई के हाथ की 2 प्लेट बिरयानी खाई है। मुझे पहले पता होता तो मैं इतने मज़े के पसंदे बनाए थे, मैं खा ही लेती, इंतज़ार ना करती तुम्हारा। नहीं अम्मी, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं ज़रूर खाऊंगी। अच्छा जल्दी से फिर हाथ मुँह धो के आओ, खाना खाएं, अपना होमवर्क करो, क्योंकि रात में हमने खाला के यहाँ जाना है। खाना वहाँ पे। किस खुशी में? खुशी नहीं, फरा ने कोई डिश सीखी है, हम पे तजर्बा करेगी। सारे तजुर्बे हम पे करेगी और पूरी प्रैक्टिस करिए आपकी बहू बनने की। अच्छी बहू बनने की। चलो जल्दी करो, भूख लगी है मुझे बहुत जोर की। मैं डिश निकाल के लाती हूँ सालन। क्या हो रहा है घर पे? कुछ खास नहीं। अंकल की क्या हाल है? कुछ खाया उन्होंने? हाँ, लगता है तुम्हारी बातों का बहुत असर हो गया था।
आराम से सारा सूप खत्म कर लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। और तुम क्या कर रहे हो? कोई काम वाम नहीं है आज ऑफिस में? हाँ यार, वैसे आज ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑफिस में दिल नहीं लग रहा मेरा। क्यों? अरे कुछ लोग आए नहीं है ना आज ऑफिस, इसलिए बहुत सन्नाटा है, बिल्कुल बोर बोर सा हो रहा है ऑफिस। और कौन नहीं आया? बहुत बेवकूफ है भाई तुम। अरे और कोई ऑफिस में आए या ना आए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ पागल। अरे दादी पान छोड़िए, ये देखिए क्या लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बालूशाही, मैं बालूशाही नहीं खाऊंगी, मुझे जलेबी चाहिए। अरे बालूशाही नहीं है ये देखेंगे क्या है, जलेबी। आपने मुझे कहा था ना कि आपको बगैर शीरे की जलेबी चाहिए, ये देखो स्पेशली आपके लिए बनवा के लेकर आया। खाइए। खुश रहे बेटा, खुश रहे। सुनो, तुम अपने कॉलेज ट्रिप पे मुझे भी ले जाओ ना अपने साथ। ठीक है, मैं अपनी टीचर से पूछूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो परमिशन देंगी। तुम पूछ तो सकती हो ना एक दफा, फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, पूछूंगी मैं। मुझे लगता है आपा आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। आपको याद नहीं है जब हमारे बच्चे छोटे हुआ करते थे तब हम सब इस तरह यहाँ जमा हुआ करते थे, रौनक लगती थी, हंसते थे। हाँ याद है, मगर मेहरबानों पहले मेरे घर में इतना सुकून और इतना खुशगवार माहौल कहाँ हुआ करता था। सिराज को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और याद है हमें तो मिलने भी नहीं देता था वो। अपने आदिल की तो मिन्नतें कर कर के मैं थक गई कि मुझे बगैर शीरे वाली जलेबी चाहिए। वो कहता है बगैर शीरे वाली जलेबी मिलती नहीं है। अब देखो शीरे वाली जलेबी दूध में डाल कर कौन खाता है भला। अच्छा चलें वो बातें छोड़िए, अब तो आ गई है ना। अगर आपको और चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं और ला दूंगा। हाँ खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। पता है इससे याददाश्त भी तेज होती है और बहरे कान भी सही होते हैं। मेरा बच्चा, देखो देखो ये सोने की चूड़ी कोमल बिटिया रानी लाई है मेरे लिए। अरे वाह, ये चूड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है और आपके हाथों में तो और भी खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे दादा भी मुझे ले लाते थे चूड़ियां सोने की। तू भी तो खाना बेटा। जी जी जी। अल्लाह करे तुझे मीठी ऐसी दुल्हन मिले, जलेबी जैसी मीठी। जलेबी टेढ़ी होती है, टेढ़ी बीवी की दुआ दे रही है। पता नहीं आदिल कहाँ रह गया। 1 घंटे से भेजा हुआ रोटी लेने, अभी तक नहीं आया। मैं कॉल करती हूँ। अच्छा, तुम कहाँ रह गए हो? 1 घंटा हो गया, आप ही जाओ, आप वापस सब भूखे हैं। ओके, कह रहे आ रहा हूँ। इसको किसी काम से भेज दो, हमेशा लेट करता है। आपा सिराज भाई की तलखियों को भुला क्यों नहीं देती आप? जो बातें जिंदगी पे भारी हो जाएं, वो भुलाई नहीं जाती। माशाल्लाह क्या नहीं है अब आपके पास, सब कुछ तो है। इज्जत है, किसी की मोहताजी नहीं है, अपना कारोबार है, काम है, अपने घर में बैठी हुई है।
अल्लाह ताला ने सब्र का अजर दिया आपको। लेकिन उस वक्त की ख्वाहिश आज भी मेरे अंदर मौजूद है। कोई ख्वाहिश, कोई खुशी कभी वक्त पे पूरी नहीं हुई। सिराज ने हमेशा मुझे सूली पे लटका के रखा। माफ कर दें आपा, माफ कर दें उन्हें, दिल से माफ कर दें। आप देखिएगा इस नेकी के सदके अल्लाह ताला आपको पता नहीं कितना अजर देगा। और कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ मेहरबानों। अंदाज़ा है मुझे, आपको पता है मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह आपको हिम्मत हौसला दे। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, मेरी एक दोस्त के बेटे का वलीमा है, तो उसने मुझसे किसी डिज़ाइनर का नंबर मांगा था, मैंने आपका नंबर दिया है। वो आपको कॉल करेगी, यास्मीन नाम है उसका, और रियायत शायद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वेल ऑफ है। अरे हाँ, आप मिली तो हुई हैं उससे। याद है वो एक मेरी दोस्त थी जिसका हस्बैंड शोबिज़ में था। अरे हाँ, वो जो हमारे घर भी आया करती थी, बहुत खूबसूरत थी और जिसे हम छुप छुप के देखा भी करते थे। वही क्या दिन थे। अरे क्या खुशबू आ रही है। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा बातों बातों में। चलो आओ खाना खाते। चलें चलें जल्दी। अभी पता नहीं क्यों आज मेरा ऑमलेट खाने का बड़ा दिल कर रहा था। अरे तो अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठी रहे, ऐसे ही बोल रहा था। बेटा 2 मिनट में बन जाएगा। अम्मी प्लीज बैठ जाए, मैं ऐसे ही कह रहा था, आप नाश्ता करें ना। भाई मैं बना देती हूँ। नहीं थैंक यू। तुम मत बनाना ऑमलेट। अगर इसके हाथ का बना हुआ ऑमलेट खा लिया ना तो जिंदगी भर दोबारा ऑमलेट खाने का दिल नहीं करेगा मेरा। मैं डबल रोटी मक्खन में ही ठीक हूँ। क्यों, आपको लगता है मैं ऑमलेट नहीं बना सकती? अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बना सकती हो, लेकिन ये सारे काम तुम जाके करना अपने ससुराल में। अम्मी ये देखें, फिर ससुराल की बातें शुरू। तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं अम्मी, आप इन्हें कहें इस किस्म की बातें नहीं क्या करें, मुझे नहीं जाना ससुराल। देख रही अम्मी, कह रही ससुराल नहीं जाएगी। फिर एक काम करेंगे ना, इसके शौहर को घर जमाई बना लेंगे हम लोग, और जो पीछे वाला कमरा है ना वो इसको दे देंगे। क्यों भाई? अम्मी बोले ना भाई को। अस्सलाम नहीं भाई, वालेकुम तंग खाला। अरे वालेकुम सलाम। अरे फराज, सुबह तुम्हें ही लेने आई हूँ। क्यों? दादी बुला रही है तुम्हें। दादी मुझे? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो जाके पूछ लो। अच्छा, पता नहीं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आओ मैं आता हूँ। अल्लाह करे उनकी तबीयत ठीक हो। तुम तो नाश्ता करो बेटा। जी अम्मी। आओ हसन। अस्सलाम वालेकुम अरे दादी क्या? दादी शोर मत मचाओ, मैं बताती हूँ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। देखो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझ पे कैसा लगेगा? तुमने पहनना है ये? हाँ मैं पहनूंगी। तुम इसको पहन के इतनी अच्छी लगोगी ना कि तुम्हारा मियाँ तुम्हें देखते ही रोना शुरू कर देगा। अब बस कर दो, इतने कमजोर दिल होने की भी जरूरत नहीं है कि ज्यादा अच्छी लगूं तो रोना शुरू कर दो। पागल हो तुम, मैं अपनी नहीं तुम्हारे शौहर की बात कर रहा था। तुम पागल हो, तारीफ भी ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अम्मी मैं फराज से शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की। मैं लुबना से ये क्या किया तुमने? सारे बिस्किट्स खा लिए और ऐसे खाते हैं जाहिलों की तरह पूरा डब्बा फाड़ दिया। अंधी हो गई हो तुम क्या? इतने सारे मैंने सिर्फ 3-4 ही खाए हैं। लो ये भी ठूस लो, अभी अम्मा को फोन करती हूँ। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? अम्मा को काम पे क्यों तंग कर रही हो फोन करके? असद को तो कल रात में बड़े मजे से खिला रही थी, ये भी खाओ वो भी खाओ। असद के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। बिस्किट है ना, खींच के मुंह पे मारूंगा। मार के दिखाओ। दीदी हो यार, और ले आऊंगा ना।
नहीं अम्मी, कोमल अभी बहुत छोटी है। इस एज में उसकी शादी करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। हाँ बेटा, यही कहा था मैंने उनसे, लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे मशवरा करने में क्या हर्ज है। तुमसे बात कर लूँगी, अगर मुनासिब लगा तो कर लेंगे। तुमने चाय पी है? थके हुए आए हो? मैं नहीं, चाय मैंने पी ली है, कोमल ने बना के दी अभी मुझे। अच्छा, वैसे असद, अगर लोग अच्छे हों तो मैं ये सोच रही थी कि तुम दोनों की साथ ही शादी कर दो। अच्छा है ना, एक बेटी घर से जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। बार्टर सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे। रिश्ते तो जैसे चूल्हे पे पड़े हैं, जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी आप रिश्ता लेके हाजिर हो जाएंगी। ऐसा ही है, ये मजाक की बात नहीं है। वैसे भी प्रेशर कुकर तो अब फटने वाला है। पता है, फरा ने तो जोड़ा भी पसंद कर लिया। जी हेलो, जी। कल 9:30 बजे मीटिंग जो हमारी डिसाइड हुई थी वो एज इट इज रहेगी। खाना लग गया टेबल पर, जल्दी आ जाओ। 5 मिनट में तो देर हो जाएगी। पता है ना तुम्हें प्योन कितनी चिक चिक करता है वापस गर्म करने के लिए। जल्दी करो। अरे आ गया यार। तुम भी ना ऐसे ऑर्डर्स करती हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है। निकालो खाना। अंकल की तबीयत कैसी है? अंकल बिल्कुल सेट है। सुबह सुबह पौधों की देखभाल शुरू कर दी आज तो। अरे वाह। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? पहले ये बताओ कि कब तक आओगे? क्यों? आज ना फारिया की मंगनी है और मुझे जाना है। तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मुझे छोड़कर आओगे। ऐसा कोई सीन नहीं है मैडम, अपना इंतजाम खुद करो। मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा तुम्हारा ड्राइवर बनके। तो फिर मैं कैसे जाऊंगी असद? आदिल से कह दो, वो तुम्हें छोड़ देगा। ले ही ना जाए आदिल मुझे। तो फिर मत जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। इतनी अच्छी सहेली है मेरी। अब तुम मुझे ये बताओ कि कब आओगे? मैं 7 बजे तक। परफेक्ट, मुझे भी 7 बजे जाना है। भाई मुझे अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि 7 बजे तक ऑफ होगा नहीं होगा। 10 भी बज सकते हैं। मैं अभी से बता रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, अपना इंतजाम खुद कर लेना। और अब मुझे तंग नहीं करना फोन करके। ओके, अल्लाह हाफिज। आएगा। क्यों तंग करते हो बेचारी को? अब वो बेचारी, वो तंग करती है मुझ बेचारे को। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नोक झोंक तो होती है। अब तुम शुरू हो जाओ, पढ़ो इसकी मोहब्बत के कसीदे, पढ़ो। लेकिन तुम जरूर मेरे साथ चलोगी। अरे हाँ, आ गए भाई। तुम? हाँ चलो, तो मैं लेने आया हूँ। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? मैंने सोचा वैन में तुम इतनी देर से घर पहुँचती हो, ऊपर से इतनी गर्मी, चलो ना साथ। मत आया करो मुझे लेने, कितना बुरा लगता है। क्या सोचेंगी लड़कियां मेरे बारे में? क्या सोचेंगी वो? उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? कजन हो तुम्हारा, तुम्हें लेने आया हूँ। अब चलो भी, सारे सवाल यहीं पे करोगी क्या? मैं वैन से ही जाती हूँ और वैन से ही जाऊंगी। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि अभी तो हम मिले थे और तुमने फौरन फोन कर लिया। अरे एक बात थी जो तुम्हें बताना भूल गया था, उसी के लिए फोन किया तुम्हें। क्या? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, ये बात तो तुम हर हफ्ते बोलते हो। नहीं, आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। भाई आपकी चाय। 1 सेकंड होल्ड करो। थैंक यू। हेलो। तो बताओ क्या बात हो रही थी? असद, असद कहाँ हो तुम? लुबना 1 सेकंड होल्ड करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ।
उठो, कितनी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था ना मैं लेट हो रही हूँ, चलो। फरा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, तारीफ ही कर दो मेरी। हाँ अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। माशाल्लाह ही बोल दो, तुम जानते हो मुझे नजर लग जाती है। अच्छा चलो पिक्चर लेते हैं। क्या कर रही हो यार? आओ पिक्चर लेने। क्यों? अरे मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी ना, आओ पिक्चर ले। तुम्हें शादी में जाना है ना अपने दोस्त की, अपने भाई को उठाओ, आदिल को, और उसके साथ जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, अगर नहीं लेके जाओगी तो रुको। बानो खाला यार, बानो खाला, अभी बताती हूँ मैंने। बानो खाला। माशाल्लाह, देखा तुमने, तारीफ की ना उन्होंने मेरी। अब इससे कहें कि मुझे लेके जाए, इसने मुझसे वादा किया था और अब नहीं लेके जा रहा। जाओ लेके जाओ असद। अम्मी मैं इसको लेके कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये तुम ही लेके जाओगे मुझे। असद, अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? अम्मी कह रही है ना लेके जाओ, जाओ लेके जाओ। चलो आ जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। सारा दिन फारिग बैठा रहता है। मुझे तो ये डर है कि अपने बाप के नक्शे कदम पे ना चलना, कुछ काम कर लो जिंदगी में। मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे अब्बा के ताने मत दिया कर। मैं तुम्हें ताना दे रही हूँ, ताना दे रही हूँ कि समझा रही हूँ? सब पता है मुझे, जब कुछ होना होगा ना तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। उधर देखो असद को, 2 साल बड़ा है तुमसे, कितना काम करता है वो, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है वो, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अम्मा मुझे असद की मिसालें ना दिया करो, कुछ समझता ही नहीं है मुझे, इन्हीं बातों की वजह से वो आज सर पे चढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है, जरा ऊंचा बोलो। अगर फरा का रिश्ता असद के साथ ना हुआ होता ना तो मुझे भी तो बताओ, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या मामला है? कुछ नहीं कह रहा अम्मा, जरा सा समझाने बैठो ना तो फौरन चला जाता है, पास ही नहीं खड़ा होता। क्या सालन खराब हो गया? हाय हाय, अब मैं क्या खाऊंगी, भूख लग रही है मुझे, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। ये कड़े तुम्हारे हैं, फरा के लिए दूसरे बनवाऊंगी। बड़ा अच्छा मैंने डिज़ाइन देखा, नया आया है कोई, मैं सोची थी वो फरा के लिए बनवाऊं। अच्छे है ना अम्मी? हाँ बेटा। हो सकता है भाई किसी और को पसंद करते हो। ऐसे कैसे पसंद करता हूँ? उसे पता है बचपन से कि उसकी शादी फरा से ही होनी है। तुमने क्यों ये बात की है? तुम्हें कुछ कहा है भाई ने? नहीं तो। नहीं तो फिर इतनी बड़ी बात अपने पास से ही कर दी। सच सच बताओ, असद ने कुछ कहा है? अम्मी भाई ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या पता कहना चाहते हो। फिर आप भी हर वक्त फरा फरा करते। क्या फरा फरा? तुम दोनों को पता है मेरे फैसले के बारे में, और आज की बात थोड़ी है। अम्मी बचपन गुजर गया, और आप भी तो भाई से कहती है ना कि इंसान के अंदर फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए। जब एक बात तय होगी है तो फिर उस बारे में बार बार बहस करने का तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा होता ना। जब एक बात कह दी है तो कह दी है, उससे भी क्या ना इस तरह की बात ना सोचे। अम्मी मुस्तफा, पैसिफिक वेंचर्स वाली फाइल कंप्लीट करके मेरे ऑफिस में दे। ओहो क्या बात है, आज फिर मेहंदी लगवाई हुई। वैसे तुम्हारे खानदान में शादियां नहीं खत्म होती, एक पप्पू की बेटी फारिग होती तो मामू की बेटी खड़ी हो जाती है। इसलिए मेहंदी बहुत जबरदस्त लगी है तुम्हारे हाथ में, और रंग भी बहुत गहरा है। ये फाइल प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, रेडी हो गई? हाँ मैंने मेल कर दिया तुम्हें, लेकिन बॉस को दिखाने से पहले एक दफ़ा खुद चेक कर लेना। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो अम्मी ने बहुत मज़े के चपली कबाब बना के भेजे लुबना, बहुत मज़े के। आ जाओ लंच करते हैं। मैं लंच नहीं करूँगी आज असद, मुझे घर जल्दी जाना है। क्यों, सब खैरियत तो है ना? अंकल ठीक है? अब्बू को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तो फिर? मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं आज, तो अब्बू ने कहा था घर जल्दी आ जाना। क्या, रिश्ते के लिए? हाँ
अब्बू चाहते हैं अब मेरी शादी हो जाए। तो तुम उन्हें बताओ कि मैं तुमसे। असद, ये बात मैं नहीं बता सकती उन्हें, तुम्हें खुद बतानी होगी। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बात मुझे बतानी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिश्ते वालों को कैसे बुला लिया? मैं तुम्हारे घर आता जाता हूँ, उन्हें अंदाजा तो होना चाहिए। हो सकता है उन्हें अंदाजा हो, लेकिन वो सिर्फ अंदाजों के बलबूते पे तो मुझे घर नहीं बिठा सकते ना। तुम्हें खुद घर आके उनसे साफ साफ बात करनी होगी। अंकल, वो लुबना बता रही थी कि उसके रिश्ते के लिए आज कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ बेटा, मैं भी और शहजाद भी ये चाहते हैं कि लुबना का घर आबाद हो जाए, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। अगर लड़का और ख़ानदान अच्छा है तो हम देर नहीं करेंगे शादी करने में। बेटा चाय पियो। जी। मेहरबान हो, असद आ जाए ना तो फिर बैठ के कोई शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मैं फरा के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। अरे आपा, घर की बात है, आप जब हुक्म करेंगी बारात लेके आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाएंगे हम। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, आप लोगों को मेरे घर आना होगा। भाई अम्मा को भी तो बताना है ना, अम्मा जो तारीख कहेंगी वही रख लेंगे। चलें, हाँ ये बात आपकी ठीक है। ऐसा करते हैं कि आज शाम को मिठाई और फूलों के साथ आते हैं और शादी की तारीख तय करते हैं। लेकिन आपा, अपने बेटे की शादी मैं खूब धूमधाम से करूँगी, सारे मोहल्ले को बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे खाला? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। किसकी शादी की बातें हो रही हैं? बहुत मासूम बन रहे हो, है ना? इतने भोले ना बनो बेटा। तुम्हारी और फरा की शादी की बात हो रही है, और किसकी? आज रात को हम जा रहे हैं आपा के यहाँ, तारीख तय कर देंगे इंशाल्लाह। अरे लड़का होके शर्मा के चला गया। आपा, मैं जरा इससे खाना वाना पूछ के आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोलो। ओहो, बस बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। बस अभी निकलती हूँ थोड़ी देर में। असद, अम्मी क्या बात कर रही थी आप और खाला से? क्या बात है बेटा, इसमें इतनी हैरत की कौन सी बात है? कोई अनहोनी बात तो नहीं है ये? मैंने कब से ही फैसला किया हुआ है। अच्छा, अब आप अपने फैसले मुझ पे मुसल्लत करेंगी? ये बात और फैसला इतना अचानक नहीं हुआ बेटा जो इतने हैरान हो रहे हो। ये बात तुम और फरा अच्छी तरह जानते हो। अम्मी, बात जानने और बात को मानने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, तो ये कहो ना बेटा, जिस औलाद के लिए मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी और तुम लोगों का सर किसी के आगे झुकने नहीं दिया, आज तुम मेरे ही सामने खुदसरी दिखा रहे हो। अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचने की क्या जरूरत है? तुम तो करके दिखा रहे हो। अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग कितना सीरियस हैं। वो बचपन की छेड़छाड़ मैं समझता था कि वो एक मजाक है। अब पता चल गया ना? अब तो पता चल गया। अम्मी, मैं फरा से शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की। मैं लुबना से, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो भी मतलब हो असद, मुझे नहीं सुनना। अम्मी, मैं लुबना से वादा कर चुका हूं। और हमसे
हमसे मजाक किया था तुम दोनों माँ बेटे ने। पापा 1 मिनट आराम से इत्मीनान से बैठ के बात कर। बस रहने दो तुम। सारी जिंदगी मैं इत्मीनान से ही बैठी रही, मगर अब नहीं। मेरी बेटी का दिल दुखाया तुम लोगों ने। तुम देखना, तुम्हारा घर भी कभी खुश नहीं रहेगा। मैं तुम लोगों को बद्दुआ देती हूं, तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। अल्लाह बहुत इंसाफ करता है। जो किसी का दिल दुखाता ना, खुदा उनसे बहुत इंसाफ करता है। खाला मेरी बात समझने की। बस रहने दो, बहुत बातें सुन ली है मैंने। और तुम तो बड़ी थी ना, मां थी इसकी। तुम्हें समझाना नहीं चाहिए था इसको? तुम्हें दोनों घरानों को जोड़ के रखना चाहिए था। तुम बड़े सुकून से इत्मीनान से यहां खड़ी होकर इसकी बातें सुन रही हो, मेरी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। ये मेरी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है। तुम सड़कों पे भीख मांगते फिरोगे। तुम देखना, तुम्हारे घर में जो अजाब आएगा मैं देखूंगी। मैं जिंदा रहूंगी उस अजाब को देखने के लिए। छत गिरेगी, आसमान टूटेगा। मेरी मासूम बच्ची का दिल तोड़ा है तुम लोगों ने। बस ये ड्रामेबाजी मेरे सामने ना करो। संभाल के रखो अपने ये ड्रामे, किसी और वक्त के लिए काम आएंगे। मैं यही बद्दुआ सारी जिंदगी देती रहूंगी कि देखना कभी ये खुश नहीं रहेगा। और अगर कभी मैं मुंह पे हाथ फेरती हूँ, अगर ये खुश कभी रहा तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम भी अम्मा, असद ने फरा से शादी करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? असद ने इनकार कर दिया है फरा से शादी करने के लिए। हैं? अम्मा, आप उसको बुलाकर समझाएं, उसे कहें कि ऐसा ना करे। आपकी तो सुनता है ना वो। अगर उसने ऐसा किया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अम्मा, फरा का क्या बनेगा? समझाऊंगी, जरूर समझाऊंगी। फरा, फरा, फरा कहाँ जा रही हो? फरा, अरे ये कहाँ चली गई? फरा, फरा कहाँ चली गई? अम्मा मुझे क्या पता कहाँ गई है। जबान दे रखी थी मैंने आपा को। अपनी आशिकी में तुमने मेरी इज्जत का भी। मैंने कहा था कि आपको जबान देने के लिए, मैंने कहा था कि आपको जाके मेरा फरा से रिश्ता पक्का करें। मुझे नहीं अच्छी लगती फरा, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मैं लुबना से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा। आप लोगों ने बोल बोल के मेरा नाश्ता खराब कर दिया। अम्मी, मुझे नहीं करना ये नाश्ता। मुझसे शादी से इनकार किया है तुमने? हाँ किया इनकार। तो क्यों? वजह मैं अम्मी को बता चुका हूं, जाके पूछ लो इनसे। अच्छा, जानना चाहती। मैं लुबना से मोहब्बत करता हूं फरा, तुमसे नहीं। और मैं शादी भी उसी से करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकते हो? तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मुझसे शादी करोगे या नहीं? करोगे या नहीं? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं तुमसे शादी। मैं लुबना से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। समझी तुम? तुम्हें जो करना है ना जाके कर लो, डरता नहीं हूं तुमसे। क्या कह रहे? आप इसे समझा क्यों नहीं रही है? ये क्या कह रहे हैं मुझसे? ऐसा नहीं हो सकता।
एक बात कान खोल के सुन लो तो, फरा मेरे बेटे से बचपन से मंसूब है। बहू तो मेरी वही बनेगी। तुम अपने दिल में कोई आस उम्मीद मत रखना। अंकल वो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आओ ना, बैठ के बात करते हैं। अंकल मैं लुबना से निकाह करना चाहता हूँ। I'm sorry, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। क्यों बेटा? मैंने लुबना से निकाह कर लिया।